मेहनत की कमाई। जमुना प्रसाद ने बचपन से ही कड़ी मेहनत करके काफ़ी धन कमाया। जब वह 7 साल पार कर चुका था, फिर भी अपने सारे काम स्वयं कर लेता। उसकी पत्नी का भी यही हाल था, लेकिन उनके तीनों पुत्र अव्वल दर्जे के आलसी थे। वे कभी अपने पिता की बात मानते न थे। जमुना प्रसाद के यहाँ 20 एकड़ ज़मीन थी। सिंचाई का भी अच्छा प्रबंध था, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वह मज़दूरों के साथ रहकर खेती-बाड़ी का काम देख नहीं पाता था। इसलिए उसने अपने पुत्रों की मदद मांगी। प्रतिदिन खेत में हो आना जमुना प्रसाद के पुत्रों के लिए मुश्किल मालूम हुआ। इसलिए उन लोगों ने अपनी ज़मीन को उसी गांव के किसी किश्तकार के हाथ सौंप दिया। किश्तकार खेत की पैदावार का बहुत सा हिस्सा खुद रख लेता और जो मन में आता थोड़ा बहुत जमुना प्रसाद को दे देता था। इसी प्रकार जमुना प्रसाद के यहाँ महाजनी, बजाजी, अन्य व्यापार थे। उनको भी वह अकेला संभाल नहीं पाता था। इसलिए जब वह अपने महाजनी का व्यापार भी संभाल न पाया, तो इस काम की देखभाल के लिए एक मुंशी को रख लिया। इस तरह अपने बजाज का व्यापार भी किसी जान पहचान आदमी के हाथ सौंप दिया। वह जो कुछ लाभांश देता चुपचाप ले लेता था। यदि जमुना प्रसाद के तीनों पुत्र 3 काम संभाल लेते तो वह निश्चिंत हो जाता, लेकिन वे फिजूल धन खर्च करने के सिवाय किसी दूसरे काम में दिलचस्पी नहीं रखते थे। फलतः जमुना प्रसाद की चिंता दिन ब दिन बढ़ती ही गई। जमुना प्रसाद के मकान के चारों तरफ बहुत बड़ा अहाता था। उस अहाते में तरह तरह की सब्जी व तरकारी के पौधे लगाकर बागवानी करने लगा। कुछ ही दिनों में मकान के चारों तरफ एक सुंदर बाग तैयार हो गया। पौधे के लिए थाले बनाने या पानी सींचने में जमुना प्रसाद के पुत्र उसकी बिल्कुल मदद नहीं करते थे। उल्टे यह कहकर अपने पिता का मजाक उड़ाते हुए आपस में हंस देते थे कि इस बुढ़ापे में ये कमाने की लत से बच नहीं पा रहे हैं। जमुना प्रसाद को बगीचे में भी अच्छी खासी आमदनी होने लगी। जमुना प्रसाद के पड़ोस में सोमनाथ नामक एक नया किराएदार आकर जम गया। वह दूध का व्यापार करता था। उसकी बकरियों को क्या खिलाता था किसी को कुछ पता नहीं, पर उनकी आंख जमुना प्रसाद के बगीचे पर पड़ गई। प्रतिदिन किसी न किसी वक्त वे बकरियां जमुना प्रसाद के बाग पर हमला कर देती, उसे साफ चट करके चली जाती। उसने अपने पुत्रों को बुलाकर बारी बारी से बाग का पहरा देने का गिड़गिड़ाया, पर पुत्रों ने उसकी बात की कोई परवाह नहीं की। अब विवश होकर जमुना प्रसाद ने बाग के चारों तरफ बाड़ी बंधवाई। उसमें भी कहीं न कहीं छेद करके रोज बकरियां बाग में घुस आती थी। फिर बकरियों के हमले से बचने के लिए जमुना प्रसाद ने बाड़ी के चारों तरफ कांटों की बाड़ी लगवा दी और बगीचे के द्वार पर सुरक्षा के लिए लकड़ी का किवाड़ लगवाया। यह उपाय भी कुछ ही दिन करागुजार हुआ। चालाक बकरियों ने बड़ी युक्ति के साथ अपने सींगों से लकड़ी के द्वार को खोलने का उपाय निकाला। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे एक उपाय सूझा। तब इसने बगीचे के फाटक के पास 3 गज की दूरी तक एक गड्ढे के दोनों तरफ सड़क की ऊंचाई के बराबर मेड़े बनाई। फिर गड्ढे को ढकते हुए गोलाकृति के लोहे के पाइप लगाए। गोलाकृति के लोहों के पाइपों पर बकरियों के पैर नहीं जमते, इसलिए वे भले ही लकड़ी के द्वार को खोल दें, पर बाग में प्रवेश नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बीत गए। जमुना प्रसाद को लगा कि अब बकरियों का पिंड छूट गया है, लेकिन एक दिन एक बकरी लोहे के पाइप पर पैर रखे बिना 3 गज की दूरी को लांघने की कोशिश करके पैरों पर गिर पड़ी और उठ नहीं पाई। बकरी की हालत पर रहम खाकर जमुना प्रसाद उसको उठा ले गया और बाहर छोड़ आया, पर बकरी ने उस पर रहम नहीं खाई। उसने बराबर 2-3 दिन तक इसी प्रकार कोशिश की और आखिर वह एक दिन बगीचे के अंदर कूदने में सफल हो गई।
बकरी बगीचे के पौधों को चर रही थी। उस वक्त जमुना प्रसाद उस ओर आ निकला। बकरी को पौधे चरते देखकर भी वह चुप रह गया, क्योंकि वह बगीचे के बचाव के लिए सारे प्रयत्न करके हार गया था और वह निराश होकर उसी जगह खड़ा खड़ा निर्विकार भाव से देखता ही रह गया। इतने में जमुना प्रसाद के तीनों पुत्र वहाँ पर पहुँचे। उन लोगों ने आश्चर्य में आकर पूछा, बापूजी, बकरी चर रही है, इसे देखकर भी आप चुप क्यों हैं? जमुना प्रसाद सिर हिलाकर थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, अरे चरने दो, इससे मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, साथ ही मैं थोड़ा पुण्य भी कमा लूँगा। तीनों पुत्रों ने चकित होकर पूछा, आप यह क्या कह रहे हैं बापूजी? आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है। अपने खाने के वास्ते यह बकरी 3 गज की दूरी लांघ आई है। किसी तरह के काम ना आने वाले आलसियों को पाल पोस कर मैं जिस पाप का भागीदार बना, वह इस मेहनत कश बकरी पर रहम खाने से धुल जाएगा। आज से मैं अपनी सारी जायदाद व संपत्ति उसी को देना चाहूँगा जो ईमानदारी से मेहनत करता है। जमुना प्रसाद ने अपने मन की बात बताई। जमुना प्रसाद के पुत्र यह बात समझकर लज्जित हो गए कि अपना खाना प्राप्त करने के लिए बकरी जो मेहनत करती है, उतनी भी मेहनत वे लोग अपने खाने के वास्ते नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि जैसे आज उनके पिता ने इस बकरी पर रहम दिखाई, उसी प्रकार वे भविष्य में किसी चोर या गरीबों के कष्ट देखकर रहम खाकर उन्हें अपनी सारी संपत्ति दान कर सकते हैं। अपने मन में इस प्रकार का डर पैदा होते ही वे लोग अपने आलसीपन को त्याग कर अपने पिता की इच्छानुसार कामों में लगे।